नमस्कार साथियों, रोहित कुमार मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही डायरेक्शन में सही तरीके से कर रहे होंगे। रेलवे परीक्षा 2025 है, ग्रुप डी का फॉर्म आप लोगों ने डाला, ऐसा मैं मानकर चलता हूं कि आपने फॉर्म डाल दिया और एनटीपीसी भी आप सभी डाले होंगे। यहाँ तक कि रेलवे परीक्षा 2025 जो भी आपका टारगेट है, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपी हो, जेई हो, सभी के लिए क्लास बेनिफिशियल है। इस क्लास में लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो आज पार्ट 4 है, पार्ट 1 मैंने बेसिक तरीके से आपको करवाया है, पार्ट 2 करवाया, पार्ट 3 करवाया, उसके बाद आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4। बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, थोड़ा लेवल ऊपर है बट आपको दिक्कत होने नहीं दिया जाएगा। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सभी जो है पहले 1 भी देखिए वीडियो, उसके बाद 2 देखिए, 3 देखिए, तो बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझ में आएगा आप सबों का। बट कोशिश करते हैं कि आपको पार्ट 4 भी बहुत अच्छे तरीके से हम समझा पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा प्रॉपर, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। 10 वर्ष बाद यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, 5 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिख रहा है। किसी धनराशि पर, तो किसी धनराशि, कोई धनराशि नहीं दिया हुआ है। एक ही फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला है क्या, एसआई, जो ब्याज का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, तो एसआई बराबर फॉर्मूला है वही वाला, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसी पर यहाँ पर लगा दिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, हाँ सर P तो नहीं दिया हुआ है, P नहीं दिया हुआ है। R दिया हुआ है, R भी नहीं दिया हुआ है सर। T दिया हुआ है, हाँ 10 साल की बात कहा जा रहा है। देखिए 10 वर्ष बाद, तो 10 दिया हुआ है और बटे 100 फॉर्मूला में लगा दिए सर। बराबर कितना, देखिए एसआई दिया हुआ है ना, ये एसआई देखिए 600 रुपए दिया हुआ है ना। साधारण ब्याज 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 600 रुपया लिखा हुआ दिख रहा है ना, 600 रुपया। ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए। देखिए तो पीआर का वैल्यू कितना आ गया, तो पीआर का वैल्यू निकल के आ गया। पी का वैल्यू पता नहीं है, आर का वैल्यू पता नहीं है, बट पीआर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ गया यहाँ पर 6000। पीआर का वैल्यू 6000 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोला जा रहा है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, और तो 10 वर्ष बाद, तो 5 साल 2 बार, एक बार 5 साल हो गया, उसके बाद 5 वर्ष के बाद क्या किया जाता है, मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे, वही फॉर्मूला पर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, यहाँ पर कितना साल का ले लेते, 5 साल का ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी आर पता नहीं है, पी नहीं पता है, ये 5 का हो गया। अब जो है सेकेंड बार जो ब्याज है, ब्याज की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्याज दोनों में ब्याज की बात कर रहे हैं। ये 5 साल का ब्याज, कोई दिक्कत, 5 साल का ब्याज का फॉर्मूला ये लग गया, लगा दिए। उसके बाद जब 5 साल बाद की बात कर रहा है, वहां पर मूलधन 3 गुना, देखिए लिखा हुआ है, मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। अब P नहीं होगा, अब 3P होगा। 3P इंटू आर कर देंगे और इंटू 5 कर देंगे। 5 साल 10 साल हो गया। देखिए तो 10 साल का यहाँ पर एसआई हो गया, एसआई जो है ब्याज हो गया, 5 साल का ये ब्याज का फॉर्मूला और प्लस 5 साल का ये 5 साल, अगले 5 साल में क्या बोला जा रहा है, मूलधन 3 गुना हो जाता है। देखिए मूलधन 3 गुना यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 साल और 5 साल। अब निकाल दीजिए आप। देखिए तो कोई कटेगा नहीं कटेगा। देखिए 5PR हो गया, हाँ सर 5PR बटे 100 तो हो गया, ये कोई दिक्कत ना है। और यहाँ पर देखिए तो 5 ये 15 है ना, 15PR हो गया बटे 100। देखिए सेम टू सेम है ना, बेस सेम टू सेम, ऊपर ला सेम टू सेम ऐड कर दीजिए, तो 5PR प्लस 15PR कितना हो जाएगा, ये 5PR और प्लस 15PR कितना हो जाएगा, 15PR। ये हो गया बटे 100 कर दीजिए, हो गया 20PR बाई 100 हो गया। कोई दिक्कत, पीआर का वैल्यू निकाले हैं ना, इसलिए निकाले हैं, पीआर का वैल्यू यहाँ पर रखने के लिए निकाले हैं। देखिए 20 कर दीजिए इंटू 6000 कर दीजिए बटा 100 कर दीजिए। देखिए 2 0 काट दीजिए, कितना आ गया यहाँ पर, ये 6 दूना 1200 निकल कर आ गया। देख रहे हैं ना कितना निकल कर आ गया। तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा 1200 निकल के आ गया। 5 साल का और प्लस 5 साल का, 5 साल का प्लस 5 साल का,
अगले 5 साल में क्या हो रहा है, तो मूलधन 3 गुना हो जा रहा है, मूलधन 3 गुना कर दिए, देख रहे हैं ना, मूलधन यहाँ पर पी का पी था, यहाँ पर 3 गुना हो गया। तो 5 साल ये 5 साल ये 10 साल का टोटल का ब्याज कितना, टोटल के लिए ऐड कर दिए हैं, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज यहाँ पर 1200। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, चले आगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए आपसे। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। देखिए समझिए, एक धनराशि के साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि। अब इसका मतलब क्या होता है, ये है अमाउंट, परिपक्वता का मतलब होता है अंतिम में, मतलब अंतिम में जो मिलता है, मतलब कि क्या अमाउंट की बात कर रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है। क्लियर है, परिपक्वता राशि कितना है 1120, 5 सालों में 1120 मिलता है और 6 वर्षों में कितना 1184 रुपए है। तो मूलधन क्या पता करना है ना, पी पता करना है। देखिए ध्यान से, पी पता करना है। तो 5 वर्षों का दिए, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ रेट दिया हुआ है, हाँ सर रेट दिया हुआ, फर्स्ट का रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 8%, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ, देखिए तो हाँ सर 5 साल दिया हुआ, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर अमाउंट दिया है इसका, देखिए तो इसका अमाउंट दिया है 1120, हाँ सर अमाउंट दिया है 1120। अब एक और दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ इसका भी रेट 8% दिया हुआ है और इसका भी रेट दिया हुआ 8%, दोनों का सेम टू सेम है। देखिएगा ऐसा कुछ पढ़कर लग रहा है आपको, एक धनराशि के साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में, 5 वर्षों में भी और 6 वर्षों में भी। तो 6 वर्ष का यहाँ टी ले लेते हैं, टी यहाँ पर 6 ईयर ले लेते हैं। अब यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ अमाउंट हो जाएगा 1184। देखिए तो ऐसा कुछ परिपक्वता राशि दिया हुआ है 5 साल का 1120 और 6 साल का 1184। तो मूलधन पता करना है, पी पता करना है, ठीक है। अब यहाँ से पी निकाल सकते हैं, यहाँ से पी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी पी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला इससे भी निकाल सकते हैं और ये सेकंड जो स्टेटमेंट दिया इससे भी आप निकाल सकते हैं। पहले फर्स्ट निकाल के दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ए जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ मतलब अमाउंट दिया हुआ है, ये पी प्लस एस आई है, ऐसे समझिए। अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट मतलब कि पी प्लस एस आई दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिया हुआ ये देखिए तो ऐसा कुछ, हाँ सर दिया हुआ है। पी देखिए ध्यान से, पी अपने आप में कितना होता है 100% होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि पीछे वाला क्लास आप देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बताया है कि पी अपने आप में 100% होता है। एसआई क्या होता है, तो एसआई आरटी होता है, एसआई आरटी पीछे क्लास देखिए आप सभी, है ना। तो एसआई आरटी होता है आर गुना टी, आर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और टी कितना दिया 5 दिया हुआ है, 8 पीछे कितना हो गया 40 हो गया, 40 लिख दिया यहाँ पर, डायरेक्ट 40 कर देते हैं। देखा जाए तो 140% यहाँ पर आ गया, अमाउंट का मतलब 140% और अमाउंट है कितना राशि में, तो 1120 है। कह सकते हैं 1120 जो है 140% का वैल्यू है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1120 जो है 140% का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, जो निकालना होता है हम मल्टीप्लाई ग्रुप में लिखते हैं, क्या निकालना है, तो पी निकालना, मूलधन, मूलधन अपने आप में 100% निकालना है, इसका मतलब, ठीक है 100% का वैल्यू निकालना है, यही निकालना है। चलिए काट दीजिए, देखिए 0 से 0 कट गया, ये परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, ये 14 से 14 8 112 हो जाता है, ये निकल के आ गया 800 निकल के आ गया, देखिए तो निकल के आ गया, मूलधन निकल के आ गया 800। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। ये तो फर्स्ट से हम लोग बना दिए, इस स्टेटमेंट से बना दिए, क्या ऐसे ही बन जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, निकाल कर देख लीजिए आप। यहाँ पर वही सेम टू सेम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए देने का मतलब पी प्लस एस आई दिया हुआ है। अरे पी अपने आप में कितना 100%, एस आई आर टी इसका देख लीजिए कितना है, तो आर है इसका 8 और टी है 6, 8 6 48 कर देते हैं, 48 कर देते हैं, वैल्यू कितना आ गया 148% का वैल्यू जो भी अमाउंट होगा। देखिए इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है 1184 दिया हुआ है, 1184 दिया हुआ है, 1184 दिया हुआ है। अब ये जो है 148% का वैल्यू दिया हुआ है, 100% का वैल्यू यहाँ से भी निकाल लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, कितना बार में आ जाएगा, ये 8 बार निकल जाएगा, निकल के आ गया यहाँ से भी 800। तो दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं, चाहे इस कान को पकड़िए चाहे इस कान को पकड़िए, तरीका वही यूज करना है जो तरीका फर्स्ट वाले में यूज किया है ना, सेम टू सेम यूज करके निकल जाएगा आपका। तो सिर्फ निकालना क्या था, प्रिंसिपल निकालना था, मूलधन निकालना था, निकल के आगे। क्लियर है यहाँ तक ले, तो फर्स्ट वाले से भी निकल गया, सेकंड वाले से भी निकल के आगे। क्लियर है, चलिए यूज कीजिएगा कोई एक ही,
आपको अगर निकालना होगा तो सिर्फ एक ही यूज कीजिएगा, या तो सेकंड वाला या तो फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। थर्ड क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है। मूलधन की गणना करना है, क्या निकालना, पी निकालना है। यहाँ भी पी निकालना है। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया, 4 वर्ष में 1200 रुपया और 7 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है। 4 वर्ष में 1200 और 7 वर्ष में 1500। 4 वर्ष में देखिए क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष में दिया हुआ है कितना, 4 वर्ष में 1200। 1200 है क्या, ये 1200 रुपए अमाउंट है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल और एसआई दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों लगा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है। देखिए ये 1200 हो जाता है। ठीक है, और 7 वर्षों में, 7 वर्षों में देखिए कितना, 7 वर्षों में हो जाता है 1500 हो जाता है। कोई दिक्कत, 1500 हो जाता है। तो यहाँ देखिए डिफरेंस कितना का है, 3 साल का है, 3 साल का है ना। यहाँ डिफरेंस कितना हो जा रहा है, देखिए तो राशि में यहाँ हो जा रहा है 300 हो जा रहा है 300। कह सकते हैं कि 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज 300 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज तो पता आपको, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 वर्ष का 300 तो 1 वर्ष का 100, 4 वर्ष का 400, कोई दिक्कत नहीं। 1 वर्ष का 100 और 1 वर्ष का 100। अब 400 का निकाल दें यहाँ पर, देखिए तो 4 वर्ष का निकाल दें। 4 वर्ष का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, 4 वर्ष का ए दिया हुआ है। ठीक है, 4 वर्ष का ए दिया हुआ है, इसलिए 4 वर्ष का यहाँ पर ब्याज निकाल देते हैं, एसआई निकाल देते हैं। तो 400 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 वर्ष का ब्याज 300, 1 वर्ष का ब्याज 100, तो 4 वर्ष का ब्याज 400, कोई दिक्कत नहीं। ये है क्या, ये है एसआई। ठीक है, ये एसआई है। ये भी एसआई था 1 वर्ष का, ये भी 3 वर्ष का एसआई ही था, ये 4 वर्ष का एसआई है। अब देखिए अमाउंट में क्या है, अमाउंट में पी प्लस एसआई दोनों है। ठीक है, एक स्टेप अगर लिखना चाहेंगे हम, ए क्या है, ए बराबर पी प्लस एसआई है ना एसआई। हाँ, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4 वर्ष में देखा जाए तो 1200 रुपया है। ठीक है, 1200 रख देते हैं। पी का वैल्यू निकालना है, एसआई कितना है 4 वर्ष का 400 रुपया है। ठीक है, हटा दें, यहाँ पर हटा देते हैं तो हो जाएगा पी का वैल्यू निकल कर आगे 800। देखिए तो पी का वैल्यू निकालना था, बिल्कुल सर पी का वैल्यू निकालना था। ए यहाँ है, ए है कहाँ पर, सफलिंग किया हो रहता है, ध्यान से देखकर मारेंगे, है ना। ए यहाँ पर है बट है कहाँ पर, यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ ए। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या निकालना था, पी निकालना था, निकल के आ गया। क्या 7 वर्ष में रखते तब भी निकल जाता, बिल्कुल निकल जाता, तब भी निकल जाता। तो 7 वर्ष का आपको एसआई निकालना था, 7 वर्ष का 700 हो जाता, 1500 में 700 घटाते तब भी 800 निकल के आ जाता। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मूलधन का, देख रहे हैं ना, किस मूलधन का मतलब कि मूलधन निकालना है, इसका मतलब यही, किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से वही ब्याज होगा, वही ब्याज होगा, वही ब्याज होगा। ब्याज, ब्याज पूछ रहा है, ब्याज का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज का फॉर्मूला वही पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, वही लगाते हैं, लगाना है। जो 800 रुपए का 3 वर्ष में साधारण ब्याज का 9/2% वार्षिक दर पर होता है, मतलब बराबर करना है। दो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, दोनों को बराबर कर लेना है, वही फॉर्मूला पर। चलिए कौन सा फॉर्मूला पर, एसआई वाले फॉर्मूला पर। देखिए ध्यान से, ए इंटू आर इंटू टी, इसी पर हम लोग इसको बैठाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी पर हम लोग बैठाते हैं। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में पी नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना, पी इंटू आर दिया हुआ है, हाँ 8 दिया हुआ है। ठीक है, टी कितना दिया फर्स्ट में, 9 दिया हुआ। देखिए ध्यान से, बटे 100, बिल्कुल 100, वही ब्याज होगा। ये ब्याज निकाल रहे हैं, ये एसआई ही निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एसआई निकाल रहे हैं। ठीक, एसआई को बराबर कर रहे हैं, एसआई का फॉर्मूला यहाँ लगा दिए, यहाँ पर भी एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें दिया हुआ है 800, तो पी दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ है 9/2 दिया हुआ रेट। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 3 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और बट्टे में 100 करना है ना, चलिए 100 कर देते हैं। ये 2 0 2 0 कट गया, ये 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, और कोई देखिए तो, और कोई 2 से काट देते हैं 50 बार में, कितना निकल कर आ गया, तो पी का वैल्यू निकल कर आ गया 150 निकल के आ गया। देखिए तो 150 हो गया। कहाँ, यही निकालना था, बिल्कुल पी ही निकाला। किस मूलधन का स्टार्टिंग वाला का पी निकालना था, कितना हो जाएगा बताइए, 150। दिख रहा है आपको प्रॉपर, कोई दिक्कत ना। 150 कहाँ है, सी यहाँ है, सी है कहाँ पर, सी यहाँ दिया हुआ है। देखिए यही फॉर्मूला पर लगा दिए, निकल के आ गया, कोई दिक्कत। बढ़े आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, इस पर अगर फोकस कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। किसी निश्चित धनराशि का एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के बाद परिपक्व मान, परिपक्व को मतलब अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, परिपक्व मान 8,255 रुपए, या 5 वर्ष के बाद 9,425 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज निकालना है। प्रति वर्ष ध्यान रखेंगे, प्रति वर्ष ब्याज निकालना है, प्रति वर्ष। तो 3 वर्ष का कितना दिया हुआ देखिए, तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया, अमाउंट कितना दिया हुआ 3 वर्ष का, 3 वर्ष के बाद कितना, तो ये 8,255 हो जाता है, ठीक है। और 5 वर्ष के बाद कितना देखिए, तो 5 वर्ष के बाद कितना दिया हुआ है, ये है 9,425, यही है ना, 4,025 है, यही है। देखिए तो यहाँ कितना साल का निकाल दें, 2 साल का निकल के आ जाएगा, बिल्कुल 2 साल का निकल के आ जाएगा। 2 साल कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कर देंगे, यहाँ पर निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 साल का, तो 2 साल का निकल के आ जाएगा, 2 ईयर का निकल के आ गया, कितना बताइए, तो या 5 में से 5 गया 0 हो गया, 12 में से 5 गया 7 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 11, 70 निकल के आ गया, 2 साल का ही निकल के आ गया। तो 1 साल कितना हो जाएगा, 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 1 ईयर का 2 से डिवाइड मार देंगे, कितना हो जाएगा, 2 से 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 पचे 10, 285 आ गया, ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो 3 साल का निकाल लें यहाँ पर, 3 साल का ये अमाउंट दिया हुआ है, 3 साल का ये अमाउंट दिया, ए दिया हुआ है, कोई दिक्कत, ए दिया हुआ है, तो 3 साल का यहाँ पर हम लोग ब्याज निकाल दे। 3 साल का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पी यहाँ से निकालने में सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। 3 साल का निकाल लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 585 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 8 24 25 के 5 कैरी 2, 3 5 15 2 17, 17 55 निकल के आ गई है क्या, ये 3 साल का एसआई है, ब्याज है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब पी यहां से निकाल सकते हैं, पी निकाल लेते हैं। पी क्यों निकाल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तब आर निकालेंगे हम लोग, तब ब्याज की दर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर पी निकाल लेते हैं, पी कैसे निकलेगा, तो पी आपको ऐसे निकलेगा, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एसआई होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर 3 वर्ष का यहाँ अमाउंट दिया हुआ है और ये 3 साल का एसआई दिया हुआ है, घटा देंगे तो पी पता चल जाएगा। तो पीछे बताया था इस तरीके का, कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ 8,255 दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पर, और पी का वैल्यू निकालना है, और एसआई कितना दिया हुआ है, 1755 दिया हुआ है, 1755, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घटा देते हैं, पी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 हो गया, 0 यहाँ पर भी हो जाएगा, 12 में 7 गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना। पी का वैल्यू 6500 आ गया, 6500 निकल कर आ गया पी का वैल्यू, ठीक है। अब निकालना है, रेट निकालना है, रेट निकाले, आर का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या, SI × 100/P, देखिए इसलिए P निकाले, यहाँ पर P जरूरत है, P × T कर देते हैं, ठीक है। SI का वैल्यू कितना, SI का वैल्यू कितना, अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि SI 3 साल वाला ले SI या फिर 1 साल वाला ले, क्यों यहाँ पर देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ष बाबू बोला है, प्रति वर्ष मतलब 1 साल वाला लेना है, 3 साल मत ले लीजिएगा, 1 साल में कितना 585 है, 585 दिया हुआ है, ठीक है, × 100 करते हैं, अब बटा कितना, पी का वैल्यू निकालना है 6500 रखे हैं, ठीक है। और टी यहाँ पर कितने साल का, प्रति वर्ष बोला है तो 1 साल का ना, 1 साल का, या 3 साल का मत लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी 1 लिखना होगा, 1 साल का, ठीक है। 2 0 2 0 काट दीजिए, 13 से काटिए, 13 5 65 हो जाएगा, 13 से काटिए, 13 चौका 52 हो जाएगा, 6 बचेगा, 13 5 65 हो जाएगा, फिर 5 से काटिए, कितना बार में, 9 बार में आ जाएगा, 9% निकल के आ गया रेट, देखना ना, रेट कितना आ गया, तो रेट आ गया 9% निकल के आ गया। 3 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 2 साल का निकाल लिए, 1 साल का पता चल गया, 1 साल से 3 साल कर लिए, यहाँ से इसलिए निकाले ताकि पी निकल जाए, पी वहां से निकाल दिए हम लोग, पी घटा दिए तो पी निकल के आ गया, और पी इस आर वाले फॉर्मूले में रख दिए तो काम हो गया। अब यहाँ पर टी या 1 साल का या प्रति वर्ष बोला है, 1 साल का निकालेंगे, 3 साल का नहीं निकालेंगे, तो एसआई भी लगेगा तो 1 साल का लगेगा 585, ठीक है, 1755 नहीं लगा दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, चले आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है, कितना लेता है, 3000 रुपये उधार लेता है,
और समान राशि को मतलब कितना, यही 3000 रुपए को, 3000 रुपए को समान राशि को 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है, तो देता है तब अक्षय को 1 वर्ष में कितना लाभ होगा वही आपसे पूछ रहा है। मतलब कि एसआई निकालने के लिए बोला जा रहा है। अक्षय को 1 वर्ष में कितना लाभ होगा, वो अगर किसी से लिया है तो उसको कितना ब्याज दिया है, और किसी को अगर दिया है तो उससे कितना ब्याज लिया है, यही डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका लाभ पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से, वही फॉर्मूला, एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए, एसआई बराबर P इंटू R इंटू टी बटे 100 लगा दें, वही वाला फॉर्मूला। चलिए देखिए लगा देते हैं इसी पर, यहाँ पर लग जाएगा। देखिए 3000 रुपये दिया हुआ है, हाँ 3000 रुपये सर दिया हुआ है, ठीक है 3000 लिए, उधार लेता है ना, अब की बार में स्टार्टिंग में उधार लिया है, 3000 रुपये लिया है 2 सालों के लिए, 6% की दर से लिया है, बटे 100 कर देते हैं। देखिए तो 2 0 काट देते हैं, कितना आ गया ब्याज यहाँ पर ब्याज 14 12 12 36 360 रुपये यहाँ पर ब्याज, 360 रुपया ब्याज यहाँ पर वो देता है। अगर जब लेने जाता है तो 360 रुपये ब्याज चुकता करता है, देता है। अब क्या करता है, यही 3000 रुपया अब देता है किसी को, 2 सालों के लिए देता है, और 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है, 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है। तब यहाँ पर इसको कितना ब्याज मिलेगा, 2 0 काट देंगे, या 9 दूनी 18 3 54 900 और 540 निकल के आ गया। देख रहे हैं ना कितना ब्याज वसूलता है, देता है। जब वो लेने जाता है तो ब्याज कितना देता है उसको, 360। अब जब किसी और को देता है वही पैसा तो 540 रुपए का ब्याज वसूलता है। देखिए कितना लाभ हुआ इसको, लाभ दिख रहा है यहाँ पर 180 रुपया का लाभ हुआ ना, 180 रुपया का लाभ, बताइए देखिए दिख रहा है ना, 180 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है 180 रुपया। आपसे पूछा है अक्षय को 1 वर्ष में पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का है बाबू, 2 वर्ष का है, देखिए 2 वर्षों का दिया हुआ है, 2 वर्ष का है। 1 साल में कितना, तो 1 साल में कितना, मतलब कि 180 को 2 से डिवाइड मार दीजिए, हो जाएगा आपका 90 रुपये जो है 1 वर्ष में लाभ कमाता है। कहाँ है, देखिए 180 भी दिया हुआ है, मार मत दीजिएगा, है ना। 90 रुपया इसका आंसर फाइनल होगा, क्योंकि 1 वर्ष का आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला पर बैठा दी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी धनराशि पर ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, और आपका सटीकता के साथ आपको दिख जाएगा कि करना क्या है, दिया क्या है, करना क्या है, पता चल जाएगा। किसी धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी दर पर, है ना, उसी धनराशि पर, अच्छा उसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज से 90 रुपया अधिक है। 90 रुपया अधिक का मतलब क्या है, अगर मैंने आपसे मेरे पास आपसे कुछ पैसा ज्यादा है, 90 रुपये ज्यादा है, मतलब ज्यादा का मतलब है कि अगर जिसके पास ज्यादा है हमसे आपको अगर घटा देंगे तो पता चल जाएगा मेरा और आपका डिफरेंस ही वही 90 रुपीज है। इसका मतलब यही हुआ, अधिक किसके पास है, तो मेरे पास है, यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। अधिक किसके पास है, स्टार्टिंग वाले के पास अधिक है। किसी धनराशि पर धनराशि नहीं दिया हुआ, ठीक है। P और R कितना है, 8% है, T कितना है, 3 साल है, ठीक है। बट्टा कितना 100 होता, फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। किसी धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लग गया, साधारण ब्याज उसी धनराशि पर धनराशि पता नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता होगा। उसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज और साधारण ब्याज से 90 रुपया अधिक है। कौन, फर्स्ट वाला, इससे ये वाला अधिक है 90 रुपया, तो घटा देंगे, 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए एसआई निकाले हैं, ये एसआई का ही फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग ये और उसके बाद ये क्या अधिक है, इससे कितना 90 रुपये अधिक है, वही लिखा हुआ है 90 रुपये अधिक है। अब यहाँ पर कितना देखिए करते हैं, ये आ गया कितना, ये आ गया कोई कटेगा नहीं कटेगा, 8 3 जा कितना 8 3 24 पी हो जाएगा, ये 24 पी लिख दे, ठीक है, बटे 100 कर देते हैं, और माइनस कितना 9 दूनी 18 पी बटे 100 कर दे, बिल्कुल कर दिए सर, बराबर 90 कर देते हैं, यही वाला 90 उठा कर रख देते हैं, कितना आ गया 6p बाई 100 कर दीजिए सर, बाई इक्वल टू 90 कर देते हैं, काट दीजिए 6 से, 15 6 90 हो जाता है। कितना निकल कर आ गया p का वैल्यू, अरे p का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1500 निकल के आ गया, p का वैल्यू 1500, कहाँ दिया हो 1500, यहाँ। यही धनराशि पता करना है, मतलब कि मूलधन पता करना है,
P पता करना है, ठीक है। P यहाँ भी पता नहीं था, P यहाँ भी पता नहीं था, तो सिर्फ P निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए तो यही पूछा हुआ है, कहाँ पूछा गया, ALP में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, SI वाला जो मेन फॉर्मूला है। अब यहाँ से टाइप बदल जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन का टाइप बदल जाता है पूरी तरीके से। देखिए क्या है, साधारण ब्याज की 18% वार्षिक दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। और स्वयं की दोगुनी होने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल क्या है, तो P समझ लेते हैं। दोगुना होने के बाद 2P हो जाता है। एक बार P लेकर बताएंगे और एक बार अगले जो क्वेश्चन आएगा फिर 1 लेकर बताएंगे, फिर आप 100 लेकर भी बना सकते हैं, वो भी बता देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई धनराशि अपने आप में क्या है, तो P है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, कितने वर्षों में स्वयं का दोगुनी हो जाता है, दोगुना का मतलब कितना, दोगुने का मतलब 2P। ये 2P है क्या, ये है अमाउंट है, 2P क्या अमाउंट है, P है क्या, ये प्रिंसिपल है, P ही है, समझिए तो, ठीक है। दोनों का डिफरेंस है, अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो SI आ जाता है। हाँ सर SI तो आ जाता है। SI कितना हो जाएगा, 2P में से एक P चला गया, कितना हो जाएगा, 1P हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, SI पता चल गया, SI पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो साधारण ब्याज के 18% वार्षिक दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में, क्या निकालना है, T निकालना है। देखिए तो कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, T निकालना है। अरे T का फॉर्मूला पता है, बताइए T का फॉर्मूला होता है, अरे SI × 100 बट्टे में क्या, बट्टे में 3 ही टर्म है, ये है P है, R है, T है। T पूछा है, बाकी जो बच गया तो वो नीचे आ जाएगा। अगर R पूछा जाएगा तो जो बचेगा वो नीचे आ जाएगा। अगर P पूछा जाएगा तो बचेगा वो नीचे आ जाएगा। यही तो 3 टर्म दिया हुआ, T पूछा है तो P × R नीचे हो जाएगा। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ पर, देखिएगा। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, देखिए SI कितना है, SI यहाँ पर कितना निकाला है, देखिए तो P है ना, SI P है, P कर देते हैं और × 100 कर देते हैं, और बट्टे में P कितना है, तो P ही माने हैं, P को P ही माने हैं, और × R क्वेश्चन में दिया हुआ है 18% वार्षिक दिया है। देखिए तो ऐसा कुछ, हाँ सर, ये P से P काट दीजिए। अब ये 100/18 है, ये 50 बार में कट गया और ये 9 बार में कट गया। देखिए तो ऐसा कुछ, कोई दिक्कत नहीं। 50/9, इस 50/9 दिख रहा है ना, ये 5 तो क्या हो गया, साल हो गया। अब 5/9 को हम लोग चेंज करने हैं, किसमें चेंज करना है, तो मंथ में चेंज करना है। देखिए 5 साल तो सब जगह है, 5 साल सब जगह है, इसको मंथ में चेंज करना है। मंथ में चेंज करने के लिए कितना करें, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। कितने मंथ होते हैं टोटल 1 ईयर में, 12 मंथ होते हैं। देखिए 3 से 3 × 9, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। सिर्फ इसको हम लोग मंथ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20 हो जाएगा और बट्टे 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6.66 देखने को मिलेगा ना। आपको पता है कि 6 पॉइंट अगर 5 से अगर छोटा होता है तो 6 काउंटिंग करते हैं, लगभग में करते हैं ना। अब यहाँ पर 6.5 से अधिक है, पॉइंट के बाद 5 से अधिक है, तो उसको काउंटिंग करते हैं, एक अधिक बढ़ा देते हैं, 7 में काउंटिंग करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7 माह, 7 माह लिख सकते हैं। बताइए यहाँ सभी 7 माह लिख सकते हैं, कोई दिख रहा है आपको, 7 माह। तो कह सकते हैं ये 5 साल 7 माह कहाँ दिया हुआ है, 5 साल 7 माह यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन में दिया हुआ है ना। 5 साल 6 माह भी दिया है, इसलिए यहाँ नहीं मारेंगे क्योंकि 5.5 से अधिक है, इसलिए 7 माह में आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये P लेकर बना है। आगे क्वेश्चन होगा वहाँ 1 लेकर बनाएंगे, फिर मिलेगा क्वेश्चन तो 100 लेकर ही बन जाएगा, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हाँ देखिए यहाँ बनाते हैं, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर क्या निकालना है, देखने के साथ लगना चाहिए कि रेट निकालना है। चलिए वार्षिक दर पर है ना, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाता है। स्वयं का दोगुनी होने का मतलब, चलिए 1 ले लेते हैं, और P कितना है, ये 1 ले लेते हैं। कोई स्टार्टिंग में P कितना था, 1 था, अब कितना होता है, 2 हो गया, स्वयं का दोगुनी हो गया। ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, तो P है। ठीक है, SI कितना हो जाएगा बताइए, तो SI 1 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, SI 1 हो गया। SI निकल के आ गया, P पता है और पता कुछ नहीं है, और क्या दिया हुआ है, टाइम तो दिया हुआ है, R निकाल सकते हैं। R निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है पीछे, क्या लगाना है, अरे SI × 100 सब में वही लगाना है। जो पूछा जाएगा उसको साइड करके, जो 2 टर्म बचा हुआ उसको नीचे रख देंगे। कौन सा, P × T बचा हुआ, और तो कुछ नहीं है, नहीं
SI कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है, इंटू 100 बटा में P कितना है, P यहाँ पर देखिए कितना माने हैं, 1 माने, 1 रखिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद T का जिक्र किया गया है 12 वर्ष यहाँ पर क्वेश्चन में, हो गया, 1 1 काट दीजिए, ठीक है। और 100/12 है, काटिए यहाँ पर, कितना बार में कटेगा ये, 4 से काटिए, 4 से 25 बार में कट गया, और 4 से ये 3 बार में कट गया, कितना आ जाएगा, ये 8/1/3% जो निकल कर आ जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, हाँ सर यहाँ रेट दिया हुआ है, कोई दिक्कत, वही फॉर्मूला है जो तरीका का इस्तेमाल इससे पहले हम लोग किए हैं, है ना, वही तरीका का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, बट यहाँ 1 लेकर यहाँ पर चले हैं, पीछे P लेकर चले थे, अब की बार क्वेश्चन आएगा तो 100 लेकर भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, ये टाइप भी चेंज हो जाता है। अब पीछे वाला दो क्वेश्चन था, एक टाइप का क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, टोटल करवा देंगे, उसके बाद आपके पास जो भी बुक होगा उससे बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक, ठीक है। चलिए आगे, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ठीक है, इसका बेसिक ही बताएंगे और आपको शॉर्ट ही बताएंगे, ध्यान समझिएगा। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। पहले बेसिक चलते हैं हम लोग, बेसिक पहले यहाँ चलते हैं, ठीक है, यही स्टार्ट करते हैं बेसिक। चलिए मान लेते हैं, अब P मान लेते हैं 100, ठीक है, क्या हो जाता है, देखिए तो 4 वर्षों में दोगुनी हो जाता है, 4 वर्षों में दोगुनी हो जाता है, ठीक है। अमाउंट कितना ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं, तो SI बताइए कितना हो जाएगा, SI तो आसान है सर, 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हाँ सर टाइम तो दिया हुआ है, 4 वर्ष टाइम दिया हुआ है, ठीक है। निश्चित दर पर रेट निकालना है, यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर रेट निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। रेट का फॉर्मूला SI × 100, कोई दिक्कत नहीं है, बटे P × T कर देते हैं। SI का वैल्यू देखिए कितना है, तो 100 दिया हुआ है सर, और इंटू 100 बटा P कितना है, P भी 100 दिया हुआ है, माने थे हम लोग, और T कितना है, तो 4 साल है, ये 100 से 100 काट देंगे, यहाँ पर आ गया है ना 25% निकल कर आ गया। रेट का वैल्यू कितना, 25%, रेट का वैल्यू 25%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, अभी यहाँ तो सॉल्व किए हैं, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से चेंज हो जाता है, अब P ले लेना है, फिर से एक बार 100 ले लीजिए, अब कितना हो जाता है, अब हो जाता है 16 गुना अमाउंट हो जाता है, मतलब कि 1600। अब यहाँ पर SI कितना हो जाएगा बताइए, घटा करके तो 1500 हो जाएगा SI, कोई दिक्कत नहीं है। और रेट वही बोला जा रहा है, रेट वही लीजिएगा जो आप निकाले हैं, रेट वही लीजिएगा, समान दर पर बोला जा रहा है 25%, ठीक है। निकालना क्या है, निकालना है टाइम निकालना है, अब की बार टाइम निकालना, पीछे निकालना था रेट, अब की बार टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है बाबू। इसका फॉर्मूला मैंने बताया है अभी आपको, T निकालना है तो SI × 100 कर दीजिए, अब बट्टे में क्या निकालना है, क्या रखना है, P × R कर दीजिए, हो गया। चलिए सब पता है आपको, SI कितना है, तो SI 1500 है सर, इंटू 100 कर दीजिए, बट्टे में कितना, P कितना है, 100 है सर, ठीक है। और R कितना है, R है 25, उठा कर रख दीजिए, 2 0 काट दीजिए, और 25 से काट दीजिए, 25 छक्का 150, यहाँ पर निकल के आ गया 60 आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया, 60 ईयर हो गया, 60 साल कहाँ दिया हुआ है, 60 साल यहाँ दिया हुआ है, यही आपसे पूछ रहा था, दिख रहे ना। ये बेसिक में क्या करना है, R निकालना है, R यहाँ रखना है, तब T निकलेगा, तब आपका आंसर होगा, ये है बेसिक। अब चलते हैं हम लोग क्या, अब चलते हैं शॉर्ट, चलते हैं, देखिए शॉर्ट में ध्यान से देखिएगा, और शॉर्ट ही आपको यूज करना है, देखिएगा ध्यान से। एक राशि जो है, एक राशि P मान लेते हैं, ठीक है, P मान के चलते हैं, P है, ठीक है, दोगुनी हो जाता है मतलब 2P हो जाता है, 2P हो जाता है, कब, कितने सालों में, 4 सालों में, 4 सालों में दोगुनी हो जाता है, कितने सालों में, 4 सालों में दोगुनी हो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, SI कितना हो जाएगा, यहाँ पर SI बताइए, तो देखिए ये अमाउंट है, ये P है, पता है ना आपको, पता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो कितना SI हो जाएगा, 2P में से एक P घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो सिर्फ P बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक ना सर, कोई दिक्कत, SI का वैल्यू यहाँ पर P आ गया। अब बोला जा रहा है, अब 16 गुना होना चाहिए, अब जो है कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, देखिए तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुना का मतलब P तो पहले P ही रहेगा, अब 16 गुना का मतलब 16P,
16p, अमाउंट ऑफ 16p। तो आप देखिए घटाइए तो यहाँ से पता चल जाएगा एसआई कितना, तो ये 15p हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 16p इसमें से 1p घटा देंगे, 15p निकल के आ गया एसआई। देखिए तो एसआई को कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर एसआई को कंपेयर करना है, अमाउंट को मत कर लीजिएगा ध्यान से। एसआई पहले p था, अब कितना हो गया 15p, कितना गुना हुआ देखिए तो कितना गुना हुआ, कितना गुना 15 गुना हुआ। तो यहाँ टाइम जो दिया हुआ ना इसका भी 15 गुना कर दीजिए, जितना गुना रहेगा उतना गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा तो 60 साल हो जाएगा। आई बात समझ में कुछ देखें ना, ऐसे करना है, ऐसे करना, ये शॉर्ट है आपका। इसको देखिएगा कितना गुना है ना, इसको मत देख लीजिएगा, इसको देखिएगा 15 गुना है, इसका है ना 4 को 15 से मल्टी, जो भी यहाँ टाइम दिया हुआ रहेगा उसको उसमें जो है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितना गुना यहाँ पर रहेगा। ठीक, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 साल आंसर। एक दो क्वेश्चन और रिपीट है ऐसा, आपको और अच्छा से रिविजन हो जाएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन और ध्यान से निकालना, क्या कितने समय में टी निकालना है। और आगे एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी, स्वयं की 7/6 हो जाएगी। पी मान के चल लेते हैं, स्वयं की 7/6 हो जाने का मतलब होता है 7/6 पी हो गया है, मतलब कि स्वयं का ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। एसआई कितना हो जाएगा, एसआई घटाते हैं तब होता है ना, चलिए इसमें से इसको हटा देते हैं, एसआई पर चल जाएगा। अरे एसआई कितना हो जाएगा, अरे 7/6p माइनस कर देंगे हम लोग प्रिंसिपल वाले को, तो एसआई पता चल जाएगा, क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है। ठीक है, इस प्रिंसिपल को हटा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर दें, 7p माइनस 6p बट्टा 6 कर देते हैं, आ जाएगा p/6 निकल कर आ गया एसआई। एसआई निकल कर आ गया, एसआई निकल के आ गया। अब टी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना, अरे एसआई इंटू 100 अब बट्टा में p इंटू आर लगा दीजिए, कितना हो जाएगा। एसआई का वैल्यू कितना, एसआई का वैल्यू दिया हुआ है p/6 कर देते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। और उसके बाद देखिए तो उसके बाद करते हैं p कितना है, तो p यहाँ पर p ही है, p यहाँ पर p ही लेकर चले हैं। और r कितना, r क्वेश्चन में दिया हुआ है 25%, रख दीजिए। p को p से काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 यहाँ पर आ गया। अब इस 2/3 को मैंने अभी बताया था, 2/3 को अगर भिन्न को अगर मंथ में चेंज करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, 3 चौका 12, मतलब कि 8 माह निकल के आ गया। कोई दिक्कत समस्या, देखिए तो 8 माह दिया हुआ कहाँ, 8 माह यहाँ पर है, यहाँ पर भी आंसर है। क्लियर, देखें ना, देखना क्या है, निकालना क्या है, जो दिया हुआ फोकस वो करना है आपको, कि क्या क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। अगर ये समझ में आ गया तो आप अच्छा से निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट है ना, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट है, ऐसा मैंने अभी करवाया है पीछे। एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं 3 गुना हो जाता है। शॉर्ट से बनाएंगे, शॉर्ट का यूज करेंगे, अब बेसिक का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ बेसिक से कर सकते हैं। एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है ना, 3 गुना, पहले p था, ठीक है, अब कितना 3p हो जाता है। कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाता है, समान ब्याज दर पर यही धनराशि स्वयं का 5 गुना, अरे स्वयं के यहाँ पर एसआई कितना हो जाएगा, यहाँ पर एसआई बताइए तो, देखिए घटाइए कितना हो जाएगा, तो 2p हो जाएगा सर, 2p हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कितना गुना हो जाता है, देखिए तो 5 गुना हो जाता है, मतलब 5p हो जाता है। अरे p था 5p हो गया, तब एसआई कितना हो जाएगा बताइए, एसआई घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 4p हो जाएगा सर, 4p हो जाएगा। देखिए तो कितना गुना है, दो, पहले एसआई 2p था, अब एसआई कितना 4p हो गया, कितना गुना बढ़ गया, तो 2 गुना बढ़ गया। यहाँ भी टाइम में आप 2 गुना बढ़ा दीजिए, 2 गुना बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। आई बात समझ में, 10 साल हो गया। कहाँ दिया 10 साल, यहाँ दिया हुआ बी है, कहाँ पर बी है, यहाँ 1 में। आई बात समझ में, हम तो शॉर्ट उड़ाएंगे और आपको भी इस शॉर्ट को सीखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ लॉन्ग आपको नहीं चलना है, समय आपका ज्यादा लगेगा। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत, चले आगे। यहाँ पर देखिए क्या निकाला, कितने समय में, मतलब टी निकालना है, कितने समय में मतलब कि टी निकालना है। ठीक है, एक धनराशि 2 गुनी हो जाएगी, 1 लेकर बना दे, यहाँ पर 1 लेकर अब की बार बनाते हैं। देखिए ध्यान से, कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी, मतलब क्या, मतलब p दिया हुआ है और a दिया हुआ है, यही ना,
यही सर दिया हुआ है, ठीक है। एक मान लेते हैं इसको, दोगुनी होने का मतलब ये 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ SI कितना हो जाएगा, तो SI सर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है SI। अब फॉर्मूला T का लगा दीजिए, T बराबर SI इंटू 100 और बट्टे में कितना P इंटू R कर देते हैं। SI कितना है, SI कितना है 1 है, ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं। P कितना है, तो P भी 1 है इंटू R कितना है, R तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.5% दिया हुआ है, काट दीजिए 1 को, और 12.5 को 100 काटें कितना बार में, तो 8 टाइम्स में हो जाएगा, 8 ईयर निकल के आ जाएगा। ये देखिए तो कहाँ दिया हुआ है 8 साल यहाँ पर, D यहाँ दिया हुआ है, कोई दिक्कत दिख रहा है ना, D यहाँ पर है, पर ऑप्शन में D कहाँ है, 4 नंबर पर ही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, निकालना क्या है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसी टाइप का चल रहा है, अभी चल रहा है क्वेश्चन, बहुत सारा आपके बुक में बना हुआ। आगे, वह साधारण ब्याज दर ज्ञात की, देख रहे ना, रेट निकालना है, रेट निकालना, वह साधारण ब्याज दर ज्ञात करे, मतलब कि रेट निकालना है, यही पूछ रहा है, जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष में 5 गुना, देख रहे हैं ना, 10 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, ठीक है, 5 गुना 100 लेकर बना देते हैं, 100 लेकर बना दे, वैसे ही बना दे, बहुत ऐसा रहेगा, P लेकर बनाइएगा तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा, 1 से ही बन जाएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। देखिएगा कितना हो जाता है, तो 5 गुना हो जाता है, चलिए 5P कर देते हैं, कोई दिक्कत ना है, 5P कर दिए। तो ये क्या है, अमाउंट है सर, ये क्या है, तो प्रिंसिपल है बाबा, और ये SI कितना हो जाएगा बता दीजिए, SI 4P हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, 4P हो जाएगा, सब निकाल दीजिए, R का फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाता है, SI इंटू 100, बार बार लिखिए फॉर्मूला को, याद हो जाएगा अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। P इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। SI कितना है, SI यहाँ 4P है, 4P इंटू 100 कर देते हैं, बटा P कितना है, P ही है, T कितना है, T दिया हुआ क्वेश्चन में, हाँ सर 10 वर्ष दिया हुआ, देखिए ना क्वेश्चन में यहाँ दिया 10 दिया हुआ, E0 से E0 काट दीजिए, P से P काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 गुने 4 है ना, 40 आ जाएगा, 40% निकल के आ गया। देखिए तो दिया 40% कहाँ है, 40% ए यहाँ है, ए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालना क्या है समझ में आ गया, वही तरीका वही फॉर्मूला यूज कर देंगे। आगे, 5000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, 2 बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज का अंतर दिया है 25 रुपया, मतलब साधारण ब्याज दिया, समझ लीजिए, दोनों बैंकों की ब्याज दर के बीच अंतर निकालना है ना, साधारण ब्याज दिया, SI दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अरे बाबा SI दिया है कितना दिख लीजिए, अंतर दिया है, ठीक है, SI ही दिया है ना, SI दिया हुआ है, और P दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है P, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना 2 ईयर दिया हुआ, ठीक है। रेट निकालना है, रेट निकालना है ना, देखिए तो ब्याज दर के बीच अंतर निकालना है, साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है और ब्याज दर का अंतर निकालना है, रेट निकाल देना, रेट का फॉर्मूला SI दिया हुआ, P दिया हुआ, T दिया, सब दिया हुआ है, रेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा SI इंटू 100 बट्टा कितना P इंटू T। SI कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, और P का वैल्यू 5000 है सर, हाँ सर 5000 है, और T का वैल्यू 2 साल दिया हुआ है, रख देते हैं, 20 काट देंगे, 25 दूना 50 कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है ना, और नीचे 4 है, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25% लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। रेट परसेंट में होता है, इसको भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ले, ठीक है, ये अंतर से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब SI ही दिया हुआ है और आपसे पूछा है क्या, रेट ही पूछा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या आप सबको होमवर्क दे दे, ये आप सभी बताइएगा, इसका कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और इसका आंसर लिखिएगा, A होगा, B होगा, नहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं लिख लीजिए, कितना आएगा वो हमको बता दीजिएगा। कैसा क्लास लगा आप सभी बताइएगा जरूर। और आप सभी को मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो पीछे जो भी आपका प्लेलिस्ट वीडियो पड़ा हुआ है आप सभी उसको देखिए, और बैक टू बैक देखने के बाद आपको नोट्स बनाइए, रिवीजन में आपको वो काम देगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद साथियों।